नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को। राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 के प्रथम चरण का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं और द्वितीय चरण जो कि टाइपिंग और एफिशिएंसी का राउंड है, जो कि इस भर्ती का की फैक्टर है, सिलेक्शन का की फैक्टर रोल प्ले करने वाला है। फाइनल डिसीजन मेकर आपका यह 100 नंबर वाला पार्ट रहेगा। ये रिटन एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण चरण है बच्चों। पिछले लंबे समय के अनुभव से मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि रिटन एग्जाम में जो कट ऑफ से मात्र 1 नंबर की लीड से पास हुए थे, उन्हें भी हमने उनकी मेहनत और हमारी लगन और उनकी लगन मेहनत और हमारे मार्गदर्शन में उन्होंने सफलता प्राप्त करी। अब आपकी बारी है। आप लोग जिस सपने को लेकर के आपने फॉर्म भरा है कि हम राजस्थान सरकार के में हम बाबू बनेंगे, साहब वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक के पद पर पहुंचेंगे, तो उस सपने को साकार होने में इस समय जो सबसे बड़ी दुविधा है, वह दुविधा है कि हम द्वितीय चरण की तैयारी शुरू करें या ना करें। और इस दुविधा के पीछे जो मूल कारण है वह हमारे जो नंबर हमारे बैठ रहे हैं रिटन एग्जाम में, उनको लेकर के कि कट ऑफ क्या जाएगी, कहाँ तक जा सकती है, किस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। द्वितीय चरण टाइपिंग और एफिशिएंसी की हम तैयारी स्टार्ट करें भी या ना करें, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो इसके हल के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं मनोज गुप्ता माया टेक्नो इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का माया टेक्नो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस समस्या से बाहर निकलने में मैं आपकी कुछ मदद करता हूं। कैसे हम इस उलझन भरे वातावरण से, इस माहौल से बाहर आए, कैसे हम ये डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए, अब किस तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो उलझन का पहला सवाल है वो ये है बच्चों कि हम तैयारी शुरू करें या ना करें। इसके लिए बच्चे देख रहे हैं कि सर हमारे दिन भर इस समय काउंसलिंग सेशन के अंदर एक ही सवाल हमें सुनने को मिल रहा है, सर हमारे मार्क्स इतने बैठ रहे हैं। बताइए, आपके लंबे समय का आपको अनुभव है सर, आपने 2016 में भी बम्पर सिलेक्शन दिए थे, 2018 में आपने उससे भी बेहतर टॉप लेवल का आपने सिलेक्शन दिया था और पूरे राजस्थान के हर जिले के हर ऑफिस में एक एम्प्लॉय यहां से बैठा हुआ है माया टेक्नो इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सदा ही आपका बोले सर लंबा अनुभव है इस फील्ड में, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इंस्टीट्यूट, तो आपके अनुभव से हमें कुछ लाभ मिले, आप हमें इसकी जानकारी दें। तो दिन भर काउंसलिंग में ये सवाल चलते रहते हैं। तो देखो बच्चों, इसका ये है कि ज्यादातर अभी तक के जो इतने समय से जो पिछले 10-12 दिनों से हमें रुझान प्राप्त हो रहे हैं, तो एसटी और एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी और एससी कैटेगरी में जो विद्यार्थियों के मार्क्स आप बैठ रहे हैं वो इस रेंज में ज्यादातर आ रहे हैं 110 से 125, और यदि इसको थोड़ा और खींच खाच के टॉप लेवल पे लेके जाए तो 130 तक के मार्क्स विद्यार्थियों के बैठ रहे हैं। यहाँ इससे ऊपर इक्का दुक्का होते हैं भी, बट वो ऐसे है कि जैसे फिंगर्स पे काउंट करने वाली बातें हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों की जो रेंज है वो इस बीच में है, और यदि कोई महिला इस रेंज में आ रही है, कोई गर्ल्स इस रेंज में आ रही है, तो उससे तो नो डाउट तैयारी बिना सोच संकोच के प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब बात आती है, बोले सर ओबीसी और जनरल के बारे में भी कुछ कहिए। तो ओबीसी और जनरल की हम बात करें तो बच्चों ये जो इन ओबीसी जनरल कैटेगरी वर्ग का जो विद्यार्थी है उसके कट ऑफ जो उसके प्राप्तांक नंबर बैठ रहे हैं वो रेंज चल रही है 125 से 140, थोड़ा सा इसको और अपर लेवल की तरफ लेके जाए तो 145, और यदि इसको बिल्कुल टॉप गियर में डालें तो वो जाती है अपनी 150 के आसपास।
एक आध विद्यार्थी ऐसा मिल जाता है, 100 में से एक विद्यार्थी, 200 में से 2 विद्यार्थी, 300 में से 3 विद्यार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो 150 से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों की रेंज ये चल रही है। अब इसमें आपके वो NBC MBC वो सब इसमें काउंट कर लिया अपन ने बच्चों, ठीक है। बोले साहब ये रेंज है, ये रेंज है, लेकिन फिर भी बोले इतने से, बोले सब ये तो सबको पता है, ये तो हमें पता है कि ये रेंज चल रही है, पर सवाल है कि क्या करें, हमें द्वितीय चरण टाइपिंग और एफिशिएंसी की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने अब 2 बातें हैं कि हम तैयारी सेकंड चरण की तैयारी करें या ना करें। ओके, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे मार्क्स कम बैठ रहे हैं, हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ये एक ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इसके आंसर हमारे को 2 प्राप्त हुए कि हम तैयारी शुरू नहीं करते हैं, मतलब आप मैदान छोड़ के भाग गए। ठीक, जो मैदान छोड़ के चला गया उसने तो जीतने के चांस को बिल्कुल सिरे से खत्म कर दिया। देखो बच्चों, जो लड़ता है उसके जीतने के चांस बनते हैं, जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उसने तो हार स्वीकार कर ली और वो तो हार गया, तो उसकी तो बात ही खत्म। अब दूसरा ऑप्शन, यह ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 नहीं करते साहब तैयारी। क्यों? क्योंकि हमारे मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं जो कि हमें कम लग रहे हैं। ठीक है, हाँ उससे भी नीचे हो तो वो भी करने को तो कर रहा है भाई, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन हम इस उलझन के माहौल से बाहर आने के रास्ते देख रहे हैं। ऑप्शन 2, हम तैयारी शुरू करते हैं, हमें तैयारी करनी है। क्यों करनी है? बोले सब लड़ेंगे, लड़ेंगे और हम लड़ेंगे तो ही तो जीतेंगे बच्चों। अब देखिए, बात ये आती है कि आपने तैयारी शुरू नहीं करी है ना, आप गए इस ऑप्शन पे कि तैयारी शुरू नहीं करी, और बाद में जब रिजल्ट आया प्रथम चरण का और आप पास हो गए, मतलब इसे कहना चाहिए कि गलती से पास हो गए। अब गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तो मान चुके थे कि हम पास नहीं हो रहे हैं, मतलब कहीं किसी से गलती हो गई और आपको पास कर दिया, है ना। चांस का हो या लक का हो, इसे कह दीजिए कि भगवान को था मंजूर, आपको पास कर दिया उसने। अब आप पास हो गए, अब पास हो गए तो बच्चों अब आप पास होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रिजल्ट के बाद 45 डेज के बाद टाइपिंग और एफिशिएंसी, टाइपिंग एंड एफिशिएंसी का एग्जाम हो जाएगा। इसकी प्रबल संभावना है कि 45 डेज के बाद किसी भी दिन आपके एग्जाम की डेट हो सकती है, और इन 45 डेज में हम हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, वर्ड एफिशिएंसी, एक्सेल एफिशिएंसी को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, दिन रात 12 से 13 14 घंटे आप टाइप करेंगे और एफिशिएंसी करेंगे, तब जाकर के भी चांस कुछ बनेंगे, 100% की गारंटी नहीं। तो ऐसा अब बात आते हैं इस राउंड पे कि हमने तैयारी शुरू करी, ठीक है। ओके बच्चों, हमने तैयारी शुरू करी और 2 बात है, पास हो गए, पास नहीं हुए। ओके, पास हो गए तो किस बात का चिंता, किस बात की डर, पूरे जी जान से पूरी ताकत से
द्वितीय चरण की तैयारी में जुटे रहेंगे, करेंगे और विजेता बनेंगे। अब बात आई कि पास नहीं हुए, तो बोले मैं कह रहा हूं आपने क्या खोया? कुछ नहीं खोया भाई, कुछ नहीं खोया। इसलिए नहीं खोया क्योंकि हमने आपके लिए एक स्पेशल बैच डिजाइन कर रखा है। उस स्पेशल बैच के अंदर छोटा पैक बड़ा धमाका वाला सीन है, ऑल इन वन, जिसमें मात्र आपको 2 महीने की क्लास के दौरान कंप्लीट हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और एफिशिएंसी पूर्ण रूप से सिखा दी जाएगी। अच्छा चलो मान लेते हैं, बोले सर सिखाई दी, पर हम यही तो डिस्कस हम करेक्ट नहीं करी। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि पास नहीं हुए तो आपने क्या खोया? आपने जो ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो स्किल्स अब कहाँ काम आएगी? विद्युत विभाग की भर्ती आपके सामने खड़ी है, उसमें भी लिपिक के पद हैं। स्टेनो की भर्ती का आज अनाउंसमेंट हो चुका है। आप में से कई स्टेनो वाले विद्यार्थी भी हैं जो एलडीसी के एग्जाम में भी बैठे हैं। तो अब ये एफिशिएंसी और टाइपिंग स्किल उनकी भी काम आने वाली है। हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती भी लाइनअप है, इसी साल के कभी भी अंत से पहले पहले वो भी आ जाएगी। और आज की डेट में मोस्ट एग्जाम्स के अंदर टाइपिंग और एफिशिएंसी का एग्जाम द्वितीय चरण के रूप में रहता है। तो जो कुछ आपने सीखा है वो आपने स्किल्स सीखी हैं, आपने कुछ खोया नहीं है, आपने कुछ सीखा है। वो सीखा है जो हर जगह मांगा जाता है, जिसकी हर जगह आवश्यकता है। आज आप स्ट्रेस तनाव में इसीलिए तो हैं क्योंकि आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, और आपको एफिशिएंसी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम धर्म संकट की स्थिति में है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। यदि आपको टाइपिंग वगैरह आ रही होती आज पहले से और एफिशिएंसी की कुछ नॉलेज होती है, आपको वर्ड वगैरह, चलो एक्सेल का माना मैंने कि आपको पकड़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक्सेल ज्यादा टच में नहीं रहता है विद्यार्थियों के, तो आज इतना बड़ा हमारे पास टेंशन बहुत कम लेवल पे आ जाता। तो फाइनली कहानी का सार ये है बच्चों कि क्या करें क्या ना करें, इसके लिए आप चाहे कितना ही चिंतन मनन करते रहें, भ्रमित होते रहें, फाइनली कहानी का सार यह है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट के बाद हमारे पास जो मात्र 45 दिन का समय रहेगा, उन 45 दिनों में हम अपनी तैयारी को उस लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। जो विद्यार्थी अभी से तैयारी शुरू करेगा वही विद्यार्थी आगे जाके विजेता बनेगा। तो अब इसका अंतिम निर्णय और सार ये है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सर तैयारी कैसे करें, कितने घंटे टाइप करना चाहिए, कितने घंटे एफिशिएंसी को देना चाहिए, कितने समय में हम क्या स्पीड ले जाएंगे, कुल इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने स्पीड पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इन सब के आंसर्स मैं आपको लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।